हरिओम, नमस्ते नारायण जी। मनुस्मृति का ये कोर्स मैं शुरू करूं उससे पहले आपको 2 से 3 पॉइंट्स गिना दूंगा फटाफट, ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए इसमें। इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी होता है ताकि आगे चल के आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। मैं 2 से 3 चीजें आपको समझाने वाला हूं, इसे ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी जरूरी है ये। सबसे पहली बात यह है कि मनुस्मृति एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, यानी बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसको ऐसा ना समझिए कि इस कोर्स में मैं इसको पूरा आपको समझा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हमने कुछ कुछ अध्यायों के कुछ कुछ श्लोकों को ही इसमें उठाया है, क्योंकि मैं पूरा अध्याय भी आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि लगभग 250 से 300 श्लोक आराम से एक अध्याय में इसके आ जाते हैं, तो ये भी हम आपको पूरा नहीं पढ़ा सकते। मैंने मुख्य मुख्य सिद्धांत जिन पर कि अक्सर विवाद होता रहता है वही यहां पर पढ़ाए हैं आप सभी लोगों को। और तीसरी बात यह है, मनुस्मृति आज हमारे समाज में लागू नहीं है। आज हमारे समाज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। तो यह ना समझिए कि किसी भी प्रकार से मनुस्मृति का आज विरोध करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो आज हमारे संसार में लागू ही नहीं होता है। इसलिए ये तीनों चीजें समझ लीजिए, तो मुझे लगता है आप कोर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने तीनों मेन पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, उम्मीद है ये आपने समझ भी लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट हमारे मनुस्मृति के इस कोर्स में। तो ये है हमारा मनुस्मृति का कोर्स। चलिए इसे शुरू करते हैं। मानव धर्मशास्त्र इसे कहा जाता है। लेके चलते हैं इस विषय को आगे। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है जितना भी लेना था। अब हमने यह जानना है कि मनुस्मृति का विषय क्या है और इसमें कितने प्रकार का ज्ञान है। वैसे तो ज्ञान कहते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में हम ज्ञान कहते हैं। तो कितने प्रकार का ज्ञान है, ये सबसे पहला विषय है, ये बेसिक चीज है। तो 4 प्रकार का इसमें ज्ञान है, इसीलिए मैं 4 एरो बना रहा हूं। देखिए इसमें 4 प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है। जब आपको यही नहीं पता होता कि इसमें ज्ञान कितने प्रकार का है, तब आपको यही लगेगा कि भाई हर एक चीज जो है वो यहाँ पर कोई धर्म का ही विषय है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखते चलते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की जो बात होती है, अर्थात ईश्वर संबंधित जो ज्ञान होता है, ठीक है, वह है। तो ज्ञान और ज्ञान एक ही चीज है, ठीक है। शुद्ध भाषा में ज्ञान कह देते हैं, नॉर्मल भाषा में ज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्म का ज्ञान है, अर्थात इस परमात्मा का ज्ञान है। स्तुतियां भी हैं कुछ। उसके बाद जो आते हैं वह कर्तव्य है हमारे, ठीक है। ये कर्तव्य विषय ज्ञान हमारे पास आता है, या ज्ञान आता है, ठीक है। कर्तव्य ज्ञान आता है, इसे हम धर्म कह देते हैं, क्योंकि कर्तव्य मुख्यतः धर्म को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पिता का धर्म है अपनी संतान का पालन पोषण करना, जैसे पुत्र का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कर्तव्य विषय ज्ञान है इसमें। इसमें तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं कानून, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कानून, यानी कि जो उस समय का लॉ था, है ना, तो उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो उस समय की नीतियां आदि थी। तो कानूनी यानी कि जो लॉ थे उस समय के। और चौथा इसमें आ जाता है जो सामाजिक, ठीक है, व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। ये 4 प्रकार का इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसको नहीं समझते हैं लोग, तो फिर सारा का सारा बेसिक ही उनका खराब हो जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेके इसमें से हम चीजों को समझते हैं। जैसे ब्रह्म विषय का ज्ञान हो गया, तो क्या हो गया कि जैसे स्तुतियां हैं या ईश्वर की जो प्रार्थनाएं आदि हैं, या ईश्वर के गुण जो वहां पर गाए जाते हैं या गुण जो बताए जाते हैं, ये सब ब्रह्म विषय का ज्ञान है। दूसरा जो धर्म आता है वह कर्तव्य विषय का है, यानी कि जो वर्णों का अपना अपना कर्म है, ठीक है। जो वर्णों का कर्म है या कर्तव्य है जो निर्धारित किया गया है, या फिर स्त्री आदि का जो धर्म निहित किया गया है कर्तव्य विषयक, इसकी जानकारी दी गई। तीसरा आ जाता है कानून। कानून में क्या आता है, किसी ने चोरी की है तो उसको कितना दंड मिलेगा, किसी ने यदि कोई अपराध किया है तो उसको क्या दंड मिलेगा, या कुछ ये भी हो सकता है कोई ऐसा कार्य किया है जो इनाम के लिए अच्छा है, तो उसको इनाम क्या क्या दिया जाएगा, जायदाद का बंटवारा कैसे होगा, आदि आदि चीजें, ठीक है। तो ये सारा कानून होता है जिसमें सजा होगा, सजा आदि हो जाते हैं। बस मैं इतना ही लिखूंगा फिलहाल के लिए। तो सजा आदि होती है। ये श्लोक अभी हमारे सामने आएंगे। और होती है सामाजिक व्यवस्था कि पड़ोसियों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। कभी किसी गांव में हम जाएं तो वहां पे हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, दूसरे गांव से कोई हमारे पास आ जाए तो कैसा होना चाहिए, घर में किस किस प्रकार का हमारा जो है ये होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए।
समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो व्यवस्था का जो ज्ञान है ये भी इसमें आता है। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने हर एक चीज को आपको समझा दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ ऐसी चीजों को जानते हैं जो जानना सर्वप्रथम अनिवार्य है हमारे लिए। बेसिक हमने जान लिया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं बेसिक। अब मनु स्मृति या आदि ग्रंथों पर जो कंट्रोवर्सी उठती है उसको समझिए, ठीक है, वो क्यों उठती है। कंट्रोवर्सीज क्यों होती है, ठीक है। बात ऐसी है कि यदि मनु स्मृति इतनी ही कंट्रोवर्शियल होती है, इतनी ही गलत होती ना, तो हमारे यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर मनु महाराज की मूर्ति ना लगी हुई होती, ठीक है। मनु महाराज वहां शान से ना खड़े होते। बड़े सारे लोग ये लेकर के गए थे एक बार सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी मूर्ति यहां से हटा दीजिए। तो आप जरा ये तो सोचिए कि कोर्ट ने उनकी मूर्ति को क्यों नहीं हटाया वहां पर से, ठीक है। उल्टा उन्होंने ये जो अर्जी थी यही खारिज कर दी थी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा भी देता हूं और क्यों की गई थी मैं आपको फिर ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। पहले आपको फैक्ट पता होना चाहिए। जब आपके पास कोई नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो उससे ये पूछिएगा जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूं। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये खबर है, आप गूगल भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस पीआईएल सीकिंग रिमूवल ऑफ स्टैचू ऑफ मनु इन राजस्थान हाई कोर्ट। आप देखेंगे तो ये है राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर ही जो है मनु महाराज जी की मूर्ति भी है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये लोग ज्यादा जानते हैं जो आजकल मनु महाराज को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं? क्या इनको नहीं पता है जो कोर्ट लगा के मूर्ति बैठी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नहीं पता था कि ये चीज गलत है या सही है? चलिए देखते हैं किसी भी चीज को कैसे समझा जाता है और न्याय क्या होता है। आप पढ़ रहे हैं मनु महाराज की जो यह स्मृति है जिसे हम मनु स्मृति कहते हैं, इसके आप पढ़ते हैं हिंदी के क्षमा करिए संस्कृत के श्लोक और हिंदी अनुवाद उसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप यह तो बताइए कि उस हिंदी के जरिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये कौन बताएगा? ये कौन फैसला करेगा? यदि कहीं पर कोई बात लिखी हुई है और उसके दो मतलब निकल रहे हैं, एक पक्ष बोल रहा है, ठीक है, एक विपक्ष बोल रहा है, तो उनमें से सही कौन है ये कैसे सिद्ध होगा? कौन बताएगा कि इसका क्या अर्थ लेना है क्या नहीं लेना है? किसी भी ग्रंथ का मैं आपको बता देता हूं, किसी भी ग्रंथ के अंतर्गत वो जिस संप्रदाय से आता है ना, वही उसका उल्लेख करता है और वही उसका अर्थ समझाने का अधिकारी होता है। आप कोई भी श्लोक लेकर के उसकी कोई भी व्याख्या कर दोगे, बोलोगे नहीं यही अर्थ है, फिर हम आपसे पूछते हैं ठीक है भाई, आपने अर्थ बताया परंतु ये अर्थ आपके पास आया कहां से, ठीक है, किसने आपको इस अर्थ का क्या मतलब समझाया? तो आप बोलेंगे कि जो मेरे मन में आया वो मैंने समझ लिया, तो वहीं पर आपकी बात खारिज हो जाती है। यही कुछ जाकर इन्होंने कहा कोर्ट में। जब कोर्ट ने पूछा कि ये जो श्लोक है इसका ये जो अर्थ है, आपने इसका जो भाव अर्थ है कि इसके जरिए क्या कहा जा रहा है, वो आपने कहां से लिया? तो इन्होंने कहा हमने स्वयं से इसका अर्थ बनाया है। तो वहां से इनकी जो है पीआईएल खारिज हो जाती है। क्योंकि कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा, इसलिए कोर्सेज बड़े अनिवार्य होते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाएगा, ठीक है, कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाएगा तो उसको लिखने वाला, ठीक है, जिसने उसकी रचना करी है, जिसने उसकी रचना करी है, उस महात्मा ने उसका अर्थ भी तो दिया होगा, साथ में अर्थ भी तो रचा होगा ना। हम तो सिर्फ संस्कृत से हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं ना, उसके भीतर जो भावार्थ होता है वो कौन बताएगा? तो उसने अवश्य जब इस चीज की रचना की है तो इसका अर्थ भी उसने बताया होगा, ठीक है। जब उसने इस ग्रंथ की रचना की है तो अपने शिष्य मंडली को उन्होंने बताया होगा कि इस चीज का अर्थ यह लेना है आपने, ठीक है। और फिर अपने शिष्यों को जब वो उन्होंने बताया तो इनके शिष्य भी आगे चल के फिर गुरु बने होंगे, ठीक है। उन्होंने यही अर्थ जो है वो अपने नीचे अपने शिष्यों को बताया है, ठीक है। उसके बाद यही जो शिष्य आगे चले हैं, ये जब गुरु बने होंगे तो इन्होंने अपने शिष्यों को बताया होगा, ठीक है। ये शिष्य भी तो गुरु बने होंगे कभी, ठीक है। फिर इन्होंने अपने शिष्यों को बताया होगा कि भाई ये ग्रंथ है, इसका ये अर्थ लेना है क्योंकि हमारे गुरु जी ने ये हमें बताया। फिर इसके नीचे यह चलते चलते, ठीक है, फिर शिष्य कभी चल के कोई गुरु बनता है, ठीक है।
वही शिष्य, फिर आगे उसके नीचे शिष्य होते हैं। तो इसी प्रकार से एक परंपरा चलती है जिसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने आपको समझाया। कोई भी ग्रंथ की रचना होगी तो वह ऋषि जो है उसका अर्थ भी साथ ही बताता है अपने शिष्यों को, फिर वह शिष्य आगे चल के गुरु बनते हैं तो अपने शिष्यों को बताते हैं, फिर वो गुरु बन के अपने शिष्यों को बताते, इसी प्रकार से परंपरा चलती है। और ये जो परंपरा है ना, इसी का ज्ञान सर्वमान्य होता है। अगर मैंने कोई ग्रंथ लिखा है तो भाई शब्द तो हो सकता है मैंने अपनी किसी लोकल लैंग्वेज में लिख दिए हो, या हो सकता है कि मेरे कहने का भाव अर्थ अलग हो परंतु वहां पर शब्द अर्थ हो, तो उसका भाव अर्थ क्या लेना है वो कहां से पता चलेगा हमें? तो वो हमें पता चलता है परंपरा से प्राप्त आचार्य। ठीक है, परंपरा से प्राप्त जो आचार्य है ना, वो बताते हैं कि इस ग्रंथ में इस चीज का मतलब यह लिया गया है, क्योंकि संस्कृत में, ठीक है, पहले मैं बता देता हूं, परंपरा से प्राप्त आचार्य गण ही किसी चीज का अंतिम निर्णय देते हैं। आप तो पढ़ रहे हैं संस्कृत से हिंदी, तो इसका जो फाइनल अर्थ होता है ना, वो परंपरा से प्राप्त आचार्य ही देते हैं, और यही न्याय होता है। आप कुछ भी पढ़ के उसका कोई भी अर्थ निकाल लीजिए, तो फिर जब दो व्यक्ति कहेंगे नहीं मैंने ये अर्थ निकाला है, दूसरा कहेगा ये अर्थ निकाला है, तो फाइनल किसका होगा? कौन फाइनल करेगा कि इसका क्या अर्थ लेना है? जैसे कि अभी आगे चल के मैं आपको कुछ श्लोकों के अर्थ समझाऊंगा, तब आप बोलोगे यार जो हम पढ़ रहे थे ये तो बिल्कुल उससे उल्टा अर्थ निकल रहा है, यहां पर शब्द वही होंगे वहां पर भी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब हिंदी हो या कोई अन्य भाषा हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, ये लिख लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, या फिर वाक्य के अनुसार, वाक्य या परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे शब्द के अर्थ निकल जाते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं वाक्य जब बनता है या परिस्थितियों के अनुसार। तो यह पहले आपने समझ लिया होगा। अब मैंने आपको दो चीजें समझा दी हैं कि मनुस्मृति में एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसमें चार प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको लिख के समझा दिया। ब्रह्म, कर्तव्य, ठीक है, जिसे हम धर्म कहते हैं, कानून है और सामाजिक व्यवस्था है। ये चार प्रकार का यहां पर ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है, या चार प्रकार के इसके विषय हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा इसको थोड़ा सा इससे अलग कर लूं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, और हम बहुत सारी चीजें अभी समझेंगे। इसको थोड़ा सा इससे अलग कर लेता हूं, चलिए। चलिए अब चलते हैं हम आगे, और कुछ श्लोकों के ऊपर हम नजर डालते हैं। अभी एक बार मैं लास्ट टाइम आपको बस ये बता रहा हूं कि हमने दो चीजें जानी हैं। ठीक है, कि सर्वप्रथम मनुस्मृति में चार प्रकार का ज्ञान है, एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए हर एक चीज को धर्म नहीं समझ लेना होता, कुछ व्यवस्था मूलक है, कुछ अन्य है, तो कुछ कानून होते, चार प्रकार का ज्ञान है। और ज्ञान अर्जित कहां से करना होता है? हमने किसी भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ही उसका ज्ञान प्राप्त करना होता है। अपनी मर्जी से नहीं कि पुस्तक खोल के बैठ गए और कुछ भी अर्थ निकाल लिया, फिर जाते हो कोर्स में और वहां पे आपको कर दिया जाता है रवाना। ठीक है, ज्ञान जब भी लेना है परंपरा प्राप्त आचार्यों से लेना है। ठीक है, परंपरा प्राप्त आचार्यों से ग्रंथों को समझना है। जैसे मान लीजिए विज्ञान के बारे में कुछ समझना हो तो भाई मैं विज्ञान की लेबोरेटरी में ही जाऊंगा ना, या मैं उसी का जो इंस्टीट्यूशन होगा वहीं से जाकर के समझूंगा, उसी से समझूंगा जिसने किसी रजिस्टर इंस्टीट्यूशन से उस चीज का ज्ञान लिया हो, या राह चलते अपने मतलब बना लूंगा, या राह चलते किसी व्यक्ति से जो है मैं विज्ञान समझने बैठ जाऊंगा, तब तो हो गया मेरा काम। तो दो चीजें हमने समझ ली है। अब आगे चलते हैं और कुछ श्लोकों के ऊपर नजर डालते हैं। चलिए, ज्ञान कहां से लेना है किसी भी चीज का? जो परंपरा से प्राप्त आचार्य हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, विज्ञान हो या कुछ भी हो, परंपरा से जो इंस्टीट्यूशन से आने वाले जो सर्टिफाइड जो उसके हैं लोग, उससे। ठीक है, तो शास्त्रों में ये परंपरा प्राप्त आचार्य होते हैं। तो उम्मीद है ये सब कुछ आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। देखिए, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा
आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं वैसे इस कोर्स में से, जो मैं आपको समझाऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, मांस भक्षण व्यवस्था नाम से 5वां अध्याय है ये। लिखते हैं, यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रोक्षण किया मांस खाना और ब्राह्मणों की इच्छा से हुआ तो खाना। देव कार्य पितृ कार्य में निमंत्रण होने पर या प्राण जाने का भय हो तो खाना उचित है। किन किन समयों पर मांस खाने की यहाँ पर स्वीकृति दी जा रही है, देखते चलिए आगे। ब्रह्मा ने इस जगत के प्राण को अन्न रूप से बनाया है, इसलिए चराचर जगत सब प्राण का भोजन है। ठीक है। स्थावर घास आदि जंगमों का भोजन है, बिना दाढ़ वाले दाढ़ वालों का भोजन है, बिना हाथ वाले हाथ वालों का, जैसे मनुष्य का मछली भोजन है, और मृग आदि सिंह आदि के भोजन है। अभी तो हमें ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो खुले तौर से मांसाहार की बात की जा रही है और की भी जा रही है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपने फैसला नहीं करना। ठीक है। आगे कहते हैं, जो भक्षण के योग्य प्राणी हैं उनको प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोष भागी नहीं होता, क्योंकि भक्षण करने योग्य प्राणी और उनके भक्षकों को परमात्मा ने ही रचा है। यज्ञ के निमित्त से मांस भक्षण दैवी विधि कहलाती है, लेकिन देव अर्पण के बिना मांस खाना राक्षसी विधि कही जाती है। मोल लेकर या आप ही मारकर या दूसरों ने लाकर दिया हो, ऐसे मांस को देवता और पितरों को अर्पण करके खाने से दोष नहीं होता। आपत्ति काल ना हो तो विधि को जानने वाला द्विज कभी मांस भक्षण अविधि से ना करे, क्योंकि बिना विधि से जो मांस भक्षण करता है उसके मरने पर उसका मांस वे ही प्राणी खाते हैं। रोजगार के लिए जो पशु मारते हैं उनको वैसा पाप नहीं होता जैसा बिना देवता और पितरों को चढ़ाए मांस खाने वाले को होता है। श्राद्ध आदि में विधि से जो मांस भक्षण नहीं करता वह मर के 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। ये याद रखिएगा। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो यहां से लेकर यहां पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आगे कहते हैं, एक सेकंड, चलिए। मंत्रों से जिनका संस्कार नहीं हुआ उन पशुओं को ब्राह्मण कभी ना खावे, पर सनातन वेद विधि के अनुसार संस्कार किया हो तो अवश्य खावे। मांस खाने ही की इच्छा हो तो घृत का पशु या मैदे का पशु बनाकर विधि से मांस खावे। ठीक है। एक ऐसी भी विधि बताई गई है कि मांस खाने की इच्छा हो तो घी का पशु बना ले या मैदे का पशु बनाकर विधि से मांस खावे, पर देव निमित्त के बिना पशु मारने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पर भी इसको मैं कर लूंगा थोड़ा सा हाईलाइट, एक सेकंड, चलिए। तो यहां पर आपने देखा है कि खुलम खुला मांस खाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी आपको और कुछ पता चलेगा। ठीक है। बिना देव निमित्त के जो वृथा पशु हिंसा करता है वह मरने पर जितने पशुओं के रोम होते हैं उतने जन्मों तक उस पशु के हाथों से मारा जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं को बनाया है और सब यज्ञ जगत के कल्याण के लिए है, इसीलिए यज्ञ में जो पशु वध होता है वो वध नहीं है। औषधि पशु वृक्ष पक्षी आदि यज्ञ के अर्थ मारे जाने से उत्तम गति को पाते हैं। मधुपर्क यज्ञ श्राद्ध और देव कर्म में पशुवध करना, दूसरे कामों में ना करना, ये मनु जी की आज्ञा है। ठीक है। अभी इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए, वेद विशारद द्विज मधुपर्क आदि में पशुवध करके अपनी आत्मा और पशु को उत्तम गति पहुंचाता है। गृहस्थ ब्रह्मचार्य या वानप्रस्थ आश्रम में रहकर द्विज को वेद विरुद्ध हिंसा कभी आपत्ति में भी ना करनी चाहिए। इस जगत में जो वेद अनुसार हिंसा नियत है उसको हिंसा ना माननी चाहिए, क्योंकि धर्म वेद से ही प्रकट हुआ है। जो पुरुष अहिंसक प्राणियों को अपने सुख की इच्छा से मारता है वह जीता या मरा हुआ कहीं सुख नहीं पाता। देखिए, एकदम से चीजें चेंज होनी शुरू होंगी। ठीक है। अभी आगे और होंगी। आगे कहते हैं, जो पुरुष प्राणियों को बांधने या मारने का दुख नहीं देना चाहता वह सबका हित चाहने वाला पुरुष अनंत सुख को प्राप्त करता है या पाता है। ऐसे पुरुष जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है और जिसमें अभिलाषा रखता है वह सब सहज में ही उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात पशुवध ना करने वाला व्यक्ति। प्राणियों की हिंसा बिना मांस के उत्पन्न नहीं होता और प्राणियों के वध से स्वर्ग भी नहीं मिलता, अर्थात नरक ही नरक प्राप्त होता है। इसीलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। देखिए कैसे एकदम से सारे श्लोक उलट जाएंगे। अभी
मांस की उत्पत्ति और प्राणियों के वध आदि कर्मों को देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से चित्त को हटा लेना चाहिए। ठीक है, आगे है, जो विधियों को छोड़कर पिशाचों की भांति मांस भक्षण नहीं करता वह सबका प्रिय हो जाता है और रोगों से दुखी नहीं होता, जिसकी राय से मारा जाता है। यहां पर देखिएगा, इस श्लोक को भी मैं करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ब्रैकेट में, जिसकी राय से कोई पशु मारा जाता है, अंगों को काटकर अलग अलग करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक मारने वाले होते हैं। जो पुरुष देवता और पितरों का पूजन किए बिना, ठीक है, दूसरे के मांस को अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, उससे बढ़कर कोई पाप करने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो 100 वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेघ यज्ञ करता है और जो जन्म भर मांस भक्षण नहीं करता, इन दोनों को समान पुण्य फल मिलता है। पवित्र फल मूल और मुनि अन्नों के खाने से वह फल नहीं मिलता जो मांस छोड़ देने से प्राप्त होता है। इस लोक में जिसका मांस भक्षण मैं करता हूं, अर्थात वह परलोक में मेरा मांस भक्षण करेगा। यही मांस शब्द का अर्थ विद्वानों ने कहा है। मांस खाना, मद पीना, मैथुन, इन कामों में मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वाभाविक हुआ करती है, इस कारण इनमें दोष नहीं है, परंतु इनको छोड़ देने से बड़ा ही महान पुण्य होता है या बड़ा पुण्य होता है। ठीक है, अब आगे अशोच की व्यवस्था आ जाती है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, दो प्रकार की चीजें यहां पर आ रही है। एक तो महान हत्यारा, उसको भी माना जा रहा है कि जो मात्र सलाह भी दे दे, ठीक है, जो सलाह भी दे रहे वह भी हत्यारा माना जा रहा है। बताया है, इससे लोगों को स्वर्गों की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए हमेशा मांस खाना त्याग देना चाहिए। दूसरी बात यह भी बताई जा रही है कि मांस खाने वाला व्यक्ति, मांस जो मना कर देता है इसमें पितरों के कार्य में या यज्ञों में, वह चला जाता है, नहीं क्षमा करिए, जो श्राद्धों में मांस खाना का मना कर देता है वह चला जाता है घोर नर 21 योनियों में, 21 पशु योनियों में। ठीक है, थोड़ा सा मैं भूल गया था एकदम से। ठीक है, तो दोनों प्रकार की आज्ञाएं एक तरफ ही दी जा रही है। एक तरफ हत्यारा कहा जा रहा है, दूसरा मांस भक्षण को भी कहा जा रहा है। तो अब आप यह बताइए कि आप इसका निर्णय कैसे करेंगे कि यहां पर कहा क्या जा रहा है। यहां पर उसको भी पापी कहा जा रहा है जो मात्र सलाह ही दे दे कि चलो आज बड़ा अच्छा मौसम है तो चलो चल के मांस खाते हैं। ठीक है, पर फिर भी यज्ञों में मांस खाने की अनुमति क्यों दी जा रही है, इसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं कि क्या हमारे ऋषि जो हैं वो मांसाहार को बढ़ावा दे रहे थे या इसके पीछे वजह कुछ अलग ही थी। चलिए जरा आगे चलते हैं, मांस भक्षण के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक आवश्यक सूचना है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। गोविंद गुरुकुल आपके ही सहयोग से चलने वाला चैनल है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने कार्य को और ज्यादा अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें या और अच्छे से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आए, तो आप चाहें तो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, या तो क्यूआर कोड पर या फिर बैंक डिटेल्स में। और ये जान लीजिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि आपका सहयोग कुछ हो सकता है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ये आप पर किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको पढ़ा सके। मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है इसको आपने माइंड नहीं किया होगा, इसके बारे में आपने बुरा नहीं मनाया होगा। यदि कोई चाहे तो मदद कर सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। अब देखिए, यहां पर जो आज्ञा दी जा रही है वो यज्ञ में, ठीक है, या तर्पण आदि जो श्राद्ध आती है, ठीक है, उसमें ही मांस भक्षण की बात कही जा रही है, वह भी यज्ञ करके। ऐसा नहीं है कि कोई श्राद्ध का पक्ष चल पड़ा तो जितना मर्जी मांस खाइए, ऐसा नहीं है। तो यज्ञ में मांस क्यों खाने को बोल रहे हैं, जबकि यज्ञ तो एक पवित्र जगह है ना, इबादत करते हैं हम, भगवान का पूजन करते हैं आदि आदि। तो क्या यज्ञों में किसी को मार देना उचित है? और यह भी बताया गया कि यज्ञों में पशु का जो वध होता है वो वध नहीं कहलाता। तो चलिए इसको समझते हैं। हम जिस समय से मनुस्मृति देख रहे हैं, जिस समय काल में मनुस्मृति लिखी गई है ना, ये व्यवस्था है वहां की। ठीक है, ये कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है, ये व्यवस्था है। और व्यवस्था किस चीज की है? मांस भक्षण को कम करने की। ठीक है, अच्छी तरीके से अब मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा और उसको अच्छी तरीके से समझिए। यहां मांस भक्षण को कम करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि कम कैसे भाई, यहां तो खुलेआम बोला जा रहा है कि मांस भक्षण खूब करिए। यज्ञ करना, ठीक है, और यज्ञ में बलि देना या यज्ञ का मांस खाना और आम मांस खाना, देखिए जरा इनमें फर्क क्या है। अभी आप बैठे हुए हैं,
अभी आप कॉल करेंगे किसी कंपनी में फूड डिलीवरी वाले ऐप से, ठीक है, फूड डिलीवरी को बोलेंगे कि लाइए भाई एक बढ़िया सा जो है वो बिरयानी ले आइए या बटर चिकन ले आइए, कुछ भी ले आइए, ठीक है, आपने कहा, तो बताइए कितना समय लगेगा आने में, ठीक है, लगेंगे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, ठीक है। और इसमें भी आपको जो है कितने की बिरयानी मिल जाएगी, 500 रुपए की मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये हो गया। या बटर चिकन कितने का मिल जाएगा, जितने का भी 400-500 रुपए का अभी आपके घर बैठे बैठे आपको यह मिल जाएगा। इतना सुविधाजनक है। अब आपको मैं बताऊं कि यदि आपको यज्ञ में मांस खाना हो ना, ठीक है, तो आपका कितना कुल खर्चा ही पहले आ जाएगा, समय तो बाद की बात है। अगर आपने यज्ञ में यह पशुवध करना है और मांस खाना है, यज्ञों में जो दिया गया है देवताओं को, तामसिक देवता होते हैं, ठीक है, तो यज्ञ में यदि आपने कराना है तो मोटा मोटा 50,000 कम से कम आप सिर्फ और सिर्फ इंतजाम का पकड़ लीजिए। उसके बाद जो आप पंडित बुलाएंगे, ठीक है, को 2-4-5 हजार रुपया ये भी लेगा, ठीक है, 2100 रुपया इसका ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो आयोजन करवाना है वहां पर, उसके लिए भी आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11-12 हजार रुपया उसका भी लगा करके चलिए, ठीक है। क्योंकि सारा आयोजन आपने करना है, आपने पंडाल भी लगाने हैं, आपने लोगों को भी बुलाना है, ठीक है, सामग्रियां भी लानी है, अन्य कार्य भी आपने करने हैं, तो ये सारा कुछ लगा लिए। 50,000 तो खर्चा मेन होता है, जो वेदी बनाएंगे ये वो सारा कुछ करेंगे, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 50 और 10,000 ये 60,000, 60,000 और 2100 रुपया इसका लगाए तो 51 लगा लीजिए आप, कितना हो गया ये, 60 और 62,000 रुपया, ठीक है। लगभग 65,000 रुपया मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, इससे ज्यादा ही लगेगा एक यज्ञ करवाने का, कम नहीं लग सकता, ठीक है। और क्योंकि आप पशु भी तो लाएंगे ना वहां पर, ठीक है, वो भी इसके बीच में ही लगा लीजिए, तो पशु कौन सा कोई सस्ता आ जाता है। अब यहां पर देखिए, और इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए आपको, ठीक है, 3 से 4 दिन आपको चाहिए इस यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए, क्योंकि आपने तैयारियां भी करनी है, अपने शामियाने भी लाने हैं, आपने वेदी भी बनवानी है, वो बनने में समय लगेगा, उसके बाद आयोजन फिक्स करने में लगेगा, उसके बाद आपने मुहूर्त आदि भी निकलवाना है, ठीक है, ऐसे यज्ञ नहीं हो जाते। अब एक ऐसा समाज जरा सोच करके देखिए जहां पर धड़ल्ले से, ठीक है, जहां पर धड़ल्ले से रोज कम से कम भी 200 पशु मार दिए जाते हो, कोई ऐसा कबीला हो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा कबीला हो जहां पर दिन में 200 पशु मार दिए जाते हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला तो है नहीं, फिर वहां पर जाकर तामसिक विधा से, ठीक है, ये कोई सात्विक यज्ञ नहीं होते हैं, ये तामसिक यज्ञ होते हैं। हालांकि हमारे ही ग्रंथों में देवी भागवत, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर बताया गया है कि यज्ञों में भी पशुओं को मार देना कोई उचित काम नहीं है, ठीक है, उससे भी नरक की ही प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर अलाउ क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर घोर मांसाहारी लोग रहते हैं, ठीक है, घोर मांसाहारी लोग रहते हैं। और जब ऐसे लोग कहां पे होते हैं जो कि मांसाहार किसी प्रकार से त्याग नहीं सकते हैं, तो एक लिमिट करने के लिए कि धड़ल्ले से रोज के 200-200 जानवर मत काटो, अगर आपको मांस खाने की है ही है तो आप महीने में 2 दिन यज्ञ कर लीजिए, ठीक है। और उस यज्ञ में आप जो है, यदि आप अपना मांस भक्षण करना चाहते हैं तो करिए, अन्य दिन मांस भक्षण ना करके आप गेहूं आदि और अन्य सब्जियों से अपना काम चलाइए, क्योंकि आज इतना बढ़िया सिस्टम है कि एक फोन पे आप सामग्री मंगवा सकते हैं, एक पे आप जो है पंडित से सारा निकलवा सकते हैं मुहूर्त आदि। तो सोचिए वहां पर औषधियां इकट्ठी करनी, यज्ञ में आदि आदि ये सब कुछ करना कितना काम लगता होगा। क्या ये रोज मांस खा सकते हैं? अरे आप बोलोगे कि मैं यज्ञ करके मांस खा लूंगा, आप बैठे बैठे आपका जो है ना वो बुरा हाल हो जाएगा, बोलोगे कि भाड़ में जाए भाई, हमें नहीं खाना है, ठीक है। यदि आप वैदिक विधा से या फिर मनुस्मृति के अनुसार मांस भक्षण करते हैं ना, तो आपका खड़े खड़े जो है वो आप कह सकते हैं कि बुरा हाल हो जाएगा, ये सोच के भी कि भाई मेरे को मांस खाना। आप बोलोगे छोड़ परे भाई, इतना खर्चा कौन करेगा, सबसे पहले तो इतना सामान कौन लाएगा, इतना बड़ा आयोजन कौन करेगा।
इसीलिए यहां पर वैदिक विधा से मांस खाने की जो है वो शिक्षा दी जा रही है कि यदि आप खाना चाहते हैं तो वैदिक विधा के अनुसार खा लीजिए, तामसिक देवताओं को दे करके खा लीजिए। अन्य दिन इनको जो है वो दे दिया जाता था, मंत्र नाम आदि दे दिया, मंत्र तो नहीं नाम आदि दे दिया जाता था जपने के लिए, कुछ पूजा की विधियां दे दी जाती थी जिससे कि इनको सद्बुद्धि भी प्राप्त हो सके। अब ये संभव नहीं है कि मांसाहारियों को आप बोलोगे कि पूरा ही मांस त्याग दे, कुछ त्याग भी देते होंगे बीच में से, परंतु यह एक तरीका था लोगों को मांस भक्षण से हटाने के लिए। जहां दिन में 200 पशु मरते हैं, वहां महीने में 200 और 200 मान लीजिए 15 दिन भी आदमी कोई यज्ञ करेगा तो 400 पशु हो जाते हैं। ठीक है, यदि पूरे गांव की बात करें, कहां 200 रोज के, ठीक है, और मान लीजिए 6000 हैं महीने के, और कहां 6000 और कहां 400। ठीक है, तो कहां 6000 और कहां 400, तो घटे के नहीं, कितने घटे। तो इस प्रकार से इनका इनका नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति मांसाहारी होता है, घोर मांसाहारी होता है, वो एकदम से बात नहीं समझता, ठीक है, उसकी बुद्धि तामसिक होती है। तो इनसे ये चीजें कम करवाने के लिए, नियंत्रित करवाने के लिए कहा गया है। और दूसरी बात होती है, जब फोर्स करके कहा जाता है कि देवताओं का मांस या फिर जो ये होते हैं पितरों के कार्य में जो मांस नहीं खाता वह जो है कितनी योनियों तक रहता है वहां पर, 21 योनियों तक वह भी जानवर बनता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी आप कह सकते हो कि इलाज होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पिताजी ने भी मुझे ऐसे ही बोलकर मांस खिलाया था। ठीक है, मांस तो नहीं था, खैर मैं बता दूंगा क्या था। तो मांस का जो है इलाज के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो बिल्कुल मांस से दूर रहते थे। बहुत सारे, अब आप देखोगे तो चरक संहिता आदि में बहुत सारे ऐसे वो हैं, इलाज हैं बीमारियों के, जिनको कि मांस द्वारा किया जाता था, क्योंकि हमारे पास और कोई होता नहीं था वहां पर ऑप्शन। आज भी हमारी बहुत सारी दवाइयां होती है जिसमें कि नॉनवेज का इस्तेमाल होता है ना, जेलेटिन आदि का। तो इलाज के लिए जब ये खाना होता था, तब ऐसा ना हो कि मनुष्य अपने प्राण देने पर आतुर हो जाए, इसलिए उसको ये सब बताया जाता था कि हम ये पितरों के निमित्त कर रहे हैं, या पितरों को हमने अर्पण कर दिया है इसलिए तुम खा सकते हो, या श्राद्ध आ गया है। तो तीसरा कारण होता था कि कहीं इन लोगों के श्राद्ध आदि ना रुक जाए। ठीक है, इनके श्राद्ध आदि ना रुक जाए, क्योंकि पहले ही इन सब चीजों को पितरों की नाराजगी माना जाता है, जो हमारे पास सद्बुद्धि नहीं होती। ठीक है, तो श्राद्ध में कई बार मांस खिलाने के लिए इसलिए भी कह दिया जाता था। और फिर जो ब्राह्मण होते थे, जो कि मांसाहारी ब्राह्मण होते थे, वह इनके यहां पर इनका श्राद्ध संपन्न करवा देते थे मांस खा के भी। ठीक है, तो तीन चीजों के लिए, सर्वप्रथम नियंत्रण, दूसरा औषधि आदि के लिए, तीसरा जो है श्राद्ध आदि करके हम पितरों से प्रार्थना करते थे कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये तीसरा कारण था। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझा दी हैं। और जो व्यक्ति यज्ञों के अलावा मांस खाता है, ठीक है, जो यज्ञों के अलावा या देव निमित्त के अलावा मांस खाता है अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा लाने वाला व्यक्ति, बनाने वाला, अंगों को काटने वाला, जीव को मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सलाह आदि देने वाला, सभी घोर हत्यारे बताए गए हैं। और इनके स्वर्गों का सुख कभी नहीं, अर्थात नरक ही इनका एकमात्र स्थान बताया जाता है। तो उम्मीद है ये वाइडर पिक्चर देख करके आपको कुछ समझ आया होगा। इसी प्रकार से एक बार मैं भी बीमार हो गया था बचपन में। ठीक है, तो मेरे पिताजी भी मेरे लिए मछली का सूप बनाया था उन्होंने एक दो बार, हालांकि मैंने पिया नहीं उसको, एक बार शायद एक दो सिप लिए थे, उसके बाद मैंने फेंक दिया। हालांकि वो एक प्रमाणिक विधा होती है जिससे कि रोग ठीक हो जाते हैं। एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मेरा बुखार उतर नहीं रहा था, तो उन्होंने स्वयं शराब भी पिलाई है। आज मेरे पिताजी सन्यासी है स्वयं। अब मान लीजिए ऐसा ही कहीं हो जाता है कि मैं आपको कहता हूं शराब आदि नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हम तो वैष्णव मत के अनुयायी हैं। ठीक है, मैं आपको शराब से मना करता हूं, और एक दिन आप कहीं देख लेते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को शराब पीने के लिए कह रहा हूं, तो आप बोलेंगे देखिए जी कैसे व्यक्ति हैं, ये शराब पीने के लिए कह रहे, परंतु वहां मैं उसे नियंत्रण के लिए कह रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आप बाहर से कहीं सुनकर निकल जाएं कि भाई मैं किसी को कह रहा हूं कि भाई हफ्ते में 2 बार जो है वो शराब पिया करो। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन शराब पिया करो, तो आप बोलेंगे देखो जी शराबी बना रहा है किसी को, लेकिन आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 2 दिन हफ्ते में आप जो है वो 250-250 ml डेली पी लिया करो, या जितनी भी होती होगी पता नहीं मेरे को। ठीक है,
तो आप बोलेंगे कि देखो ये तो शराब पीने के लिए कह रहे हैं, हालांकि मैं उसको शराब पीने के लिए कह रहा हूं, बिल्कुल ये बात सही है, परंतु मैं उसका नियंत्रण कर रहा हूं, क्योंकि वह दिन में पूरी पूरी बोतल गटक जाता है, ठीक है। वो डेली दिन में एक बोतल गटक जाता है, ठीक है। पूरी बोतल वो दिन में गटक गटक जाता है, और वह मर जाएगा अगर इसी प्रकार से लगा रहेगा। मैं उसे एकदम से नहीं छुड़वा सकता, मैं कहता हूं 2 दिन कंट्रोल कर ले, तीसरे दिन पी ले चाहिए, लेकिन फिर भी कम। और बाकी के जो दिन है, ठीक है, या हफ्ते में 7 दिन तू सैर भी किया कर, कम से कम भी 5 किलोमीटर रोज की, ठीक है, थोड़ी सैर कर ले, और कोई 10-15 मिनट जो है तू योग प्राणायाम आदि किया कर, तो तू कम से कम ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे ये भी तेरे से छूट जाएगी। तो मैं जब शराब पीने का उसको हुक्म दे रहा हूं ना कि 2 दिन 250-250 ml पी लिया कर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको शराबी बना रहा हूं। मैं उससे उसकी शराब कम करवा रहा हूं, और उसको ये बता रहा हूं कि भाई ये काम सही नहीं है। तू पी ले, 2 दिन पी ले, परंतु उसके साथ तू 7 दिन 5-5 किलोमीटर सैर किया कर, और योग प्राणायाम किया कर, तो उसके बाद तू 2 दिन शराब पी लिया कर। मैंने उसका नियंत्रण किया है, और साथ में ही उसको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं जो उसकी सेहत को ठीक करेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज आपने जानी होगी, ठीक है। तो मांसाहार के प्रति अब जितनी भी चीज हैं वो आपकी सॉल्व हो गई होंगी। कभी एक बार कोशिश करके देख लेना घर पे मांसाहार करने की। जब यज्ञों के अनुसार आप करेंगे ना मांसाहार, तब मैं आपको देख लूंगा कि आप महीने में कितने दिन मांसाहारी रह पाते हो, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले चलते हैं, स्त्रियों के बारे में देखते हैं जरा। स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि स्त्रियां जो है वो स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। चलिए इसके बारे में भी एक श्लोक देख लेते हैं। तो ये है 9वां अध्याय स्त्री रक्षा का, और इसमें काफी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्त्रियों का जो है स्वतंत्रता का हरण कर लिया गया। देखिएगा जरा, ठीक है। आगे कहते हैं, पुरुष को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्र ना होने देना चाहिए, नाच गान में आसक्त स्त्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। आगे ये जो श्लोक है ये काफी बार दिखाया जाता है कि बालकपन में, ठीक है, ये जो बालकपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे, स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं, ठीक है। अब यहां पर ये बातें तो बताते हैं कि स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं है, लेकिन किस अर्थ में ये लेना है ये कौन बताएगा? स्वतंत्रता का क्या अर्थ लेंगे आप, वो ही हम देखते हैं, ठीक है। आगे है कि साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचावे, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां दोनों कुलों को दिख देती हैं, ठीक है। तो आगे बताते हैं, इस प्रकार संपूर्ण वर्णों का धर्म है, दुर्बल पति भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि चीज को समझ लीजिए। यहां पर जो बात हो रही है किन स्त्रियों को हो रही है, जो नाचने गाने में ही आसक्त रहती हैं, ठीक है। यदि उनको समय रहते वश नहीं रखा जाता है, या उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, दोनों चीजें हैं, आगे चल के अभी हमने देख लिया है कि यहाँ पे रक्षा की भी बात है, ठीक है। तो क्या होता है, स्त्रियां उन्हीं कामों में अनुरक्त होकर के रह जाती हैं। अब आगे चलते हैं, तो बालकपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे। तो लोग कहते हैं कि देखो ये तो बड़ी गलत बात है भाई। आगे जो श्लोक लिखा है, स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं, इसका अर्थ क्या? जब छोटी होती है कोई स्त्री, तो भाई उसकी जो रक्षा है, हर एक प्रकार से रक्षा का क्या मतलब है? गोली लेकर उसका कोई बाप, आपने कितने बाप आपने देखे हैं आज तक कि गोली लेके बंदूक लेके उसके साथ साथ चल रहे हैं कि इसकी रक्षा करने आया हूं? तो पहले पता होना चाहिए कि कहां पर किस चीज का अर्थ लिया जा रहा है। रक्षा वहां पर उसकी जो है वो उसको शेल्टर देने से, उसको फूड प्रोवाइड करवाने से, उसके लिए विद्या आदि के जितने भी चीजें हैं उसका उसका आयोजन करने का है, ठीक है, या फिर उसकी जो है व्यवस्था करने की यहां पर बात आ रही। इस चीज को यहां पर रक्षा कहा गया है। युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे। युवावस्था होती है तो किसी स्त्री को यदि मैं ब्याह कर लाता हूं तो मेरे कोई उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं हर एक प्रकार से उसको शेल्टर प्रोवाइड करूं, फूड प्रोवाइड करूं, कपड़े चाहिए तो कौन देगा उसको, आदि आदि चीजें। क्या एक ही खतरा होता है, कोई उसको गोली ही मारने आ रहा है केवल? पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे अपने दिमाग बना लिए। और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। बुढ़ापे में जब उसे चला नहीं जाएगा, पुत्र हाथ पकड़ के उसको चलाता है, ठीक है, उसके लिए दवाओं का इंतजाम करता है, आदि आदि, कहीं वो गिर ना जाए ऐसी व्यवस्था सो करते हैं हम, कि सीढ़ियों को ज्यादा साफ रखते हैं कि कहीं इसके ऊपर जो है वो फिसलन ना हो जाए, आदि आदि चीजें। तो इस प्रकार से वह रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इसे अपने ही हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाज बैठा हुआ होता है स्त्रियों का भक्षण करने के लिए।
एक स्वतंत्र स्त्री देख लीजिए जिसका कोई पति नहीं है या आदि आदि चीजें नहीं है, यहाँ रिश्तों के साथ स्वतंत्रता जोड़ी जा रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि उसको बाहर ही नहीं निकलने देना। तो ये सारी बातें इस प्रकार से, स्वतंत्र का मतलब है उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको समाज में बहुत खतरा होता है। दुनिया भर के भ्रष्ट लोग हैं जो स्त्रियों को का शोषण करते हैं। आज किसी के स्त्री का पति उसके सर पे नहीं रहता, दुनिया तो तैयार बैठी है उसका जो है वो शोषण करने के लिए। आगे यहां पर ये जो बात हो रही है, साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचाना है, ठीक है। यहां पर बचाने का अर्थ है वश में रखना, ठीक है। क्योंकि ये नाचना गाने में आसक्त हो जाना कोई बहुत कोई बहादुरी का काम नहीं है ये। तो इसलिए यहां पर कुसंगों से उसको बचाने की बात की जा रही है। तो ये सारी बातें जो हैं इस प्रकार है। अंत में ये भी है कि दुर्बल पति भी हो तब भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं, क्योंकि ये उनका धर्म है। कोई आपकी स्त्री को पता नहीं गोली ही मार रहे, इनको लगा होगा जो पढ़ते हैं व्यर्थ में बिना गुरुओं के पढ़ते, उनको लगा होगा कि पता नहीं कोई गोली लेके ही 24 घंटे उसके पीछे दौड़ रहा है जो मेरे को उसका बॉडीगार्ड बन के रहना है। अब अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए, तब सबका जो है ना, हम जब अगला श्लोक दिखाते हैं तब अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। देखिएगा जरा यहां पर आगे, यहां पे देखिए, विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराने से वह रक्षित नहीं होती हैं, किंतु जो अपनी रक्षा आप ही करें वे ही सुरक्षित हो सकती है। तो यहां पर अपनी सुरक्षा आप ही करने की बात है, ठीक है। धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई और घर के संभाल में स्त्री को लगाना चाहिए। विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराने से रक्षित नहीं होती है वह, किंतु जो अपनी रक्षा आप ही करे वही सुरक्षित हो सकते हैं। तो यहां पर तो अपनी रक्षा स्वयं करने की ही बात हुई है। तो इस प्रकार की ये बातें हैं। कहां पर स्वतंत्रता का अर्थ क्या लेना है क्या नहीं, भाई आप कहोगे कि नहीं स्वतंत्रता का अर्थ है उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना, ठीक है। और मैं कहूंगा नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है कि उसे अपने हाल पे नहीं छोड़ देना है। तो अब हम दोनों के दो पक्ष हो गए हैं, ठीक है। एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है, ठीक है। एक कह रहा है कि नहीं ये बंधन है, ठीक है। एक कह रहा है, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये व्यवस्था है, ठीक है। अब बताइए कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, फैसला कौन करेगा, क्योंकि यहां पर दो भाग हैं, ठीक है। यहाँ दो पक्ष हो गए हैं। कौन है इनका फैसला करेगा कि यहां पर किस चीज का अर्थ क्या लेना है? वही करेगा ना जो शास्त्रों को लेकर के यहां तक आए हैं। अर्थ भी उन्हीं से ही लेने हैं हमने, ना कि अपने से अर्थ बना लेने हैं। यही न्याय होता है, जहां से ग्रंथ आते हैं ना उसका अर्थ भी उसी व्यवस्था से आता है। तो उम्मीद है ये चीज आपने समझी होगी। अभी इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं। अब मैंने हर एक चीज से आपको बता दिया है, एग्जाम्पल दे करके भी और समझा भी दिया है अच्छे तरीके से। इसको मिटा करके अब हम चलते हैं शूद्रों की जो बातें आती हैं उसके ऊपर। एक दो श्लोक ही लूंगा, ज्यादा अब मैं लंबा नहीं करना चाहता इस कोर्स को, ठीक है। अब हम लेंगे शूद्र आदि की जो व्यवस्था है उसको ले लेते हैं एक बार। तो अभी जो मैं आपके पढ़ाने लगा हूं वो आपको बहुत ही गलत लगेगा, परंतु फिर भी पहले पढ़ लेते हैं, हम देख लेंगे उसका अर्थ क्या है। यदि नाम और जाति को बोलकर द्वेष से द्विजातियों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली दे तो उस शूद्र के मुख में अग्नि में तपाई 10 उंगल की कील डाल दे, यानी कि अग्नि में तपाकर एक लंबा कील उसके मुंह में डाल दें। शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में खोलता तेल छोड़ावे, यानी कि गरम गरम तेल उसके कान में और मुख में डाल दें। यदि अभिमान से कहे कि तू वेद नहीं पढ़ा है, अमुक देश का नहीं है, तेरी यह जाति नहीं है, तेरे संस्कार नहीं होते, राजा 200 पण दंड करे, यानी कि पैसे का। काना, लूला, अंधा आदि किसी को सच भी कहे तो एक का पर्ण दंड करे। माता पिता यानी कि किसी को उसकी डिसेबिलिटी के बारे में बोले तो माता पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु को गाली देने वाला और गुरु का मार्ग न छोड़ने वाला 100 पण दंड योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में गाली दे तो राजा ब्राह्मण पर 250 और क्षत्रियो पर 500 रुपये पण दंड करे। खैर अभी नीचे चलते हैं, ये तो द्विजातियों का ही आ गया है, ठीक है। हम शूद्रों पर मुख्य रहेंगे, ठीक है। शूद्रो द्विजातियों को अपना जिस अंग से मारे, शूद्र द्विज को जो अपने अंग से मारे उसी अंग को कटवा डाले, यही मनु जी की आज्ञा है। हाथ डंडा उठाकर मारे तो हाथ, और कोप से मारे तो पैर कटाने के योग्य है।
नीच जाति का ऊंच जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर में दाग कर उसे देश से निकाल दे, यानी कि गरम गरम किसी चीज से उसकी कमर दाग देनी चाहिए और निकाल देना चाहिए, ठीक है। नीच जाति ऊंच जाति क्या होती है अभी हम जान लेंगे। हीन वर्ण ऊंचे वर्ण के ऊपर थूके तो दोनों ओष्ठ कटवा देने चाहिए, यानी कि जो होंठ है कटवाने देने चाहिए। मुंहते तो लिंग और पादे तो गूदा कटवावे। बाल पकड़े पैर पकड़े घसीटे दाढ़ी गर्दन और अंडकोश में हाथ लगावे तो बिना विचार ये क्या है झट हाथ कटवा दे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। खाल खींचने और खून निकलने पर 100 पण दंड करे, मांस काटे तो क्षणिक और हड्डी तोड़े तो देश निकाले की उनको सजा होनी चाहिए, ठीक है। अभी और देख लेते हैं आगे, एक मिनट। अब ये देखिए, तो ये 10वां अध्याय है, इसको यहीं से पढ़ लेते हैं थोड़ा। ब्राह्मण सेवा से ही शूद्र का प्रधान कर्म है, ठीक है। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का प्रधान कर्म है, इसके सिवा उसके कर्म निष्फल हैं। ब्राह्मण सेवकों की काम करने की शक्ति, बुद्धिमानी और परिवार को देखकर योग्यता अनुसार अन्न, ठीक है, वस्त्र, पुराने ओढ़ने बिछोने वगैरह देवे, ठीक है। अब यहां पर जो बात है वह समझिए। सबसे पहले तो आपको पता नहीं है कि ब्राह्मण किसे कहा गया है मनुस्मृति में, और ये एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। ब्राह्मणों का जीवन जितना तपमय है ना, अभी वो आप वो जानते नहीं है, इसलिए शूद्रों को उनकी सेवा करने के लिए कहा गया है। खैर मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। इस श्लोक को लेकर भी लोग कहते हैं कि उन्हें पुराने कपड़े और पुराने ओढ़ने बिछोने वगैरह दे देवे, ठीक है। सबसे पहले हमने जानना है कि जो ओढ़ने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, ये बिछोने वगैरह है, ये तो खुद ही शूद्र बनाते हैं, तो उनसे कौन छीनेगा इनको। इनको बनाने की सारी प्रोडक्शन ही उनके पास थी, ना ब्राह्मण बनाता, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। तो यहां पर बात है कि यदि कुछ ऐसा है भी है तो उन्हीं को दे, ठीक है, किसी अन्य को ना देवे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि अन्न भी पुराना ही देना, वस्त्र भी पुराना, पुराने ओढ़ने बिछोने वगैरह जो है वो उन्हें दे देने चाहिए, क्योंकि उन पर उनका कम से कम अधिकार है जो आपकी सेवा कर रहा है। ऐसा ही घर में भी होता है। हमारे घर में कोई सेवा करने आता है या बर्तन आदि करने आता है, तो अपने कपड़े जब पुराने आदि हो जाते हैं, नए भी दे देते हैं, ठीक है, पुराने बिछोने आदि उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इतनी सी बात है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर यह जो बातें हुई हैं वो क्या हुई हैं, देखिए। दुबई में एक रूल है, हालांकि दुबई में तो सबके लिए है ना, ठीक है, ये बात तो है, परंतु यहाँ पे शूद्रों के लिए ही। दुबई में ये है कि कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसके हाथ काट देने चाहिए, ठीक है, और कार्य करे तो उसके पैर काट देने चाहिए। कोई अगर ऐसी दुष्कर्म करे किसी स्त्री के साथ, ठीक है, तो उसको जो है वो कर देना चाहिए, पब्लिक एग्जीक्यूशन कर देनी चाहिए उसकी, ठीक है, यानी कि सड़क के बीचों बीच उसको काट देना चाहिए, क्रेन से लटका देना चाहिए, आदि आदि चीजें। मैं आपको पूछता हूं कि पिछले 20 सालों का जो है वो डाटा निकालिए दुबई का, कि वहां पर पिछले 20 सालों में कुल कितने लोगों के हाथ काटे गए हैं, कितने लोगों के पैर काटे गए हैं, कितने लोगों को जो है वो पब्लिक एग्जीक्यूशन दी गई है, ठीक है, पब्लिक में उनको मारा गया है, ठीक है। आप ढूंढेंगे ना तो ढूंढे से कोई एक आधा केस आपको ऐसा मिलेगा, वो भी 20 सालों की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि डेली वहां पर लोगों के हाथ पैर ही कटाए जा रहे हैं। जब इतना ज्यादा भय सूचक चीज बना दी जाती है ना, या भय सूचक जो है वो आप कह सकते हैं व्यवस्था बना दी जाती है कि हाथ पैर तक कटवा दिए जाएंगे अगर किसी ने भी ऐसा काम किया, तो भय के चलते ही लोग गलत काम करना छोड़ देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरी माता जी अक्सर मेरे को बचपन में कहा जाती थी कि अगर तुम इस सीढ़ियों पे जाओगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सीढ़ियां जो है ये बहुत फिसलन वाली है वहां पे। या दूसरे कमरे में इन्वर्टर लगा होता तो वहां पर जाने से मना कर देती माता जी कि उस कमरे में जाओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, या और कोई काम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, ये है वो है। तो क्या मेरे हाथ पैर तोड़ दिए हैं क्या? वहां पे ये भय सूचक शब्द होते थे। आप आज के दौर के हिसाब से मनुस्मृति को क्यों देखते हो, मुझे तो इस पता नहीं चलता है। फिर बता रहा हूं, ये जो है ये एक व्यवस्था थी, इसे धर्म मत समझिए कि किसी ब्राह्मण का ये धर्म है कि वो उसके साथ कोई शूद्र बैठ जाए तो उसको दगवा कर निकाल दे वहां से। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये भय सूचक शब्द मात्र शूद्रों के लिए ही क्यों थे, अन्यों के लिए क्यों नहीं थे? सभी के लिए अपने अपने बहुत कठिन नियम है। ब्राह्मणों के लिए जितने कठिन नियम है ना, उतने शूद्रों के लिए भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, और मैं इतना लंबा मनुस्मृति को अभी कर भी नहीं सकता हूं। मनुस्मृति घर पर मंगवा लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पर भय सूचक के शब्द शूद्रों के लिए इसलिए होते थे क्योंकि शूद्रों का जो कार्य होता था वो समाज में ऐसा होता था जो मेहनत कश काम होता था। इनके ऊपर कोई छोटा सा भी केस पड़ जाएगा, कहाँ बेचारे जाकर के राज दरबारों में जाके घूमते रहेंगे अपने केस को भुगतने के लिए। पहले भी ऐसे केस होते जैसे आज होते हैं, आ जाओ 4 दिन बाद फिर आ जाओ, 6 दिन बाद फिर आ जाओ, परसों फिर आ जाओ, आदि आदि। और ऊपर से इनकी कोई पहुंच भी नहीं थी समाज में। पहुंच होती थी या तो क्षत्रियों की या फिर ब्राह्मणों की, वैश्यों की भी इतनी पहुंच नहीं होती थी। और ब्राह्मण जो मुख्यतः होते थे वह सलाहकार आदि होते थे, इनका राजा के साथ घनिष्ठ संबंध होते थे। और शूद्र किसी व्यर्थ के केस में ना फंस जाए या व्यर्थ के किसी विवाद में ना फंस जाए, इसलिए इन्हें कहा जाता था कि तुम ऐसे ऐसे कार्य मत करो जिनसे ब्राह्मणों का जो है वो अपमान हो। आज भी अगर आप देखेंगे कोर्ट में जो जज होता है, ठीक है, यदि आप कोर्ट में चले जाते हैं वहां पर जज होगा, जज के साथ पियून भी होता है, ठीक है, पियून भी होता है जज के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जज के साथ पियून होता है। पियून चाहेगा ना, क्षमा करिए, पियून होगा तो वो 10 घंटे खड़ा रहेगा लेकिन उसकी साथ वाली कुर्सी पे भी नहीं बैठेगा जज की। इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर, वो व्यवस्था है। फिर आपको समझा रहा हूं, ये सब चीजें मात्र व्यवस्था थी उस समय की। आप आज के अनुसार मनुस्मृति को क्यों देखते हो मुझे नहीं समझ आता है। आज अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पहुंच है, ठीक है। तो अगर पियून 10 घंटे भी खड़ा रहेगा तो खड़ा ही रहेगा, जज की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, उसके साथ वाली कुर्सी पे भी नहीं बैठेगा। बैठेगा ना तो उसकी खटिया खड़ी कर देगा जज 2 मिनट में। अभी आपको कानून का पता नहीं है। तो ये सारी बातें होती हैं, ये जो चीजें थी उस समय की व्यवस्था थी। ये कोई धर्म नहीं था किसी का कि किसी के हाथ पैर कटवा दिए जाए। या मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप हिस्ट्री में कहीं भी एक जगह पर मेरे को बता दीजिए, किसी भी हमारे शंकराचार्य आदि जो परंपरागत आचार्य हैं उनके मठों में कहीं भी ऐसा कोई काम हुआ हो कि किसी शूद्र की जीवा आदि कटा दी हो या उसके हाथ पैर कटा दिए गए हो। क्योंकि ये भय सूचक शब्द थे। अब हम परंपरागत आचार्य को नहीं सुनते हैं तो वो हमारी गलती है ना। अब ये भी हो सकता है कि कहीं अन्य यहाँ पे मठों में यानी कि आधिकारिक क्षेत्रों में ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है किसी गांव पंचायत में आगे पीछे कहीं पे किसी ने किसी को ऐसा दंड दे भी दिया हो, तो इसके लिए वह ग्रंथ जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार होते हैं जो आज भी भिन्न ग्रंथों के चलते किसी को मार डालते हैं या बड़ी बड़ी आतंकवादी संगठन तक बना लेते हैं। तो उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है जितना यथासंभव हो सका मैंने आपको समझाया। हालांकि कोर्स लंबा हो गया है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा लंबा हो गया, परंतु फिर भी मैं अभी आपको इतनी चीजें नहीं समझा पाया हूं जितने की विषय हैं। मैंने बस आपको कुछ मुख्य मुख्य बातें ही समझाई हैं। कृपया करके उसको ही समझ जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि 4 प्रकार का इसमें जो होता है ना वो आप कह सकते हो कि विषय होते हैं या ज्ञान होता है, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान है, कर्तव्य ज्ञान है, कानून है और सामाजिक व्यवस्था है। एक और इसमें चीज आ जाती है, वो भी मैं क्लियर करके बस फिर इसको संपूर्ण कर दूंगा इस कोर्स को यहीं पर, क्योंकि मुझे लगता है काफी लंबे समय से आप इसे देख रहे हैं। चलिए, इसमें एक और चीज आती है जिस पर बहुत ज्यादा विवाद उठता है कि 8 वर्ष की कन्या हो तो उसको 24 वर्ष के पुरुष के साथ जो है वो उसका विवाह हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि कर दीजिए या करना ही करना है, परंतु ऐसी एक व्यवस्था देखी जाती है। तो लोग कहते हैं देखिए जी यहाँ पर तो जो है वो गलत चीजें बताई जा रही, 24 वर्ष का पुरुष कहाँ और 8 वर्ष की कन्या कहाँ पे। तो मैं आपको पूछता हूँ कि जाइए जरा इतिहास छांट के आइए, या आज बताइए कितने ब्राह्मण हैं जो अपनी 8 वर्ष की कन्या का विवाह जो है वो 24 वर्ष के पुरुष के साथ कर रहे हैं। ये आप्त धर्म होता है। कभी बहुत बड़ी इमरजेंसी पड़ जाती थी तो ऐसा हो जाता था कि किसी छोटी कन्या का भी बड़े पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाता था। फिर जब वह वयस्क हो जाती थी तो उसके घर उसको भेज दिया जाता था। आज भी राजस्थान आदि में यदि हम चाइल्ड मैरिज देखते हैं तो वहां पर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि 8 वर्ष की जो कन्या है वही कोई उसके साथ संतान उत्पन्न कर रही है। ये जो लिखने वाले हैं ना, इन्हें महापुरुष यदि कहते थे तो कुछ कारणवश कहते थे, परंतु अब कोई ऐसे पढ़े कि 8 वर्ष का जो है शादी 24 वर्ष के पुरुष के साथ कर देनी चाहिए तो कितना गलत लगेगा, समाज में कितना गलत संदेश जाएगा। परंतु पूरी बात नहीं पढ़ते। स्त्री के साथ जो बालक उत्पन्न करना है या उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखने हैं उसका टाइम दिया गया है, वो ऋतुमती होने के बाद है, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी।
और अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब वो ऋतुमती हो जाती थी तो लगभग 16 साल की आयु में, ठीक है, उसके साथ जो उसका फिजिकल रिलेशन होता था पति के साथ वह शुरू होता था। तब तक पति की आयु चाहे उससे फिर बड़ी ही हो जाए, 24 में आप 8 और मिला लिए कितनी है, ठीक है, वो 32 मिला लीजिए, तब भी वहां पर ये देख लिया जाता था। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं उसको समझिए। और पहले जो ये होते थे, परिवार होते थे, वो भी बड़े परिवार होते थे, है ना, कितने 20-20 25-25 जन जो है, एक एक परिवार में 20-20 जन होते थे। तो ये जो छोटी कन्या थी इसके लिए ये होता था कि इसको संभालने वाले बहुत ज्यादा लोग होते थे, ठीक है। लेकिन आज आप बोलेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली में दो टोटल जन है, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, तो आप बोलोगे कि वाइफ जो है वो ब्याह लाई कोई 16 साल की, उसको ना अपना पता है ना अपने बारे में पता है कुछ अभी, तो वो अपनी देखभाल कैसे करेगी। यहाँ तो 20 बंदों का परिवार होगा, फिर रल मिल के उसकी जो है वो हिफाजत कर लेंगे, उसके लिए जो जो चीजें की आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाती है, उसको किस प्रकार से किस स्थिति में व्यवहार करना है ये सब कुछ हो जाता था। तो मैं बार बार आपको बस यही समझा रहा हूं, ये व्यवस्था है, ये धर्म नहीं है, ठीक है। जब आपको नहीं पता होता व्यवस्था क्या है, जब आपको नहीं पता कानून क्या है, अब कानून में बताया जा रहा है कि किसको कितने पन का जो है वो लगेगा, आप कह सकते हैं कि कर्जा लगे, क्षमा करिए क्या कहते हैं इसको, पेनल्टी लगेगी। तो क्या ये धर्म है क्या? पेनल्टी धर्म होती है कभी? तो इस प्रकार की बातें हैं। और आगे एक और चीज बोल के फिर मैं इसको संपूर्ण कर दूंगा, जो चीजें रह गई हैं फिर वो आगे कभी डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए कोर्स वैसे लंबा हो रहा है। शराब और मांस में कहा गया कि दोष नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई दोष नहीं देखा जा रहा, दोष नहीं देखा जा रहा होता तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि छोड़ ही देना चाहिए मांस हर प्रकार से। यहां पर फिर बता रहा हूं, यहां शब्द तो आप पढ़ रहे हैं परंतु भाव अर्थ क्या है शब्द का वो कौन बताएगा। यहां पर दोष नहीं है का अर्थ यह है कि शराब और मांस आदि में मनुष्य का स्वभाव होता ही है, ठीक है, स्वाभाविक होता है, कईयों का उन्हें ये चीजें पसंद होती है। तो इसका इसमें दोष नहीं है। यहां पर दोष का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि चीज कोई अप्राकृतिक चीज है। इसमें दोष ना होने का मतलब ये है कि ये प्रकृति से युक्त है, ठीक है, मनुष्यों की प्रकृति में ये पाए जाते हैं, तामसिक पुरुषों की यहां पर ये पाए जाते हैं प्रकृति में। तो यहां पर इसका यह अर्थ लेना होता है। तो बड़ी सारी चीजें हैं कि ये स्वभाव में होता है लोगों के, या लोगों की प्रकृति ऐसी होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दोष है उसके अंदर या कोई बीमारी है उसको, ठीक है। तो इन सब चीजों को त्याग ही देना चाहिए समय रहते, जैसे मांस हो गया, शराब होगी, परस्त्री होगी, जुआ हो गया, वैश्यावृत्ति हो गई, दुष्ट पुरुषों का संग हो गया, अन्न नशे हो गए। देखिए 90% क्राइम आज इसी की वजह से है, जेल्स भरी पड़ी हैं और अस्पताल भी भरे पड़े हैं इन सब चीजों से। इन चीजों से दूर रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां भी क्राइम कम रहेगा। बस लोग मानना ही नहीं चाहते, इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, फिर भुगतता भी है। वो तो भुगतता ही, उसके साथ उसका परिवार भी भुगतता है और सोसाइटी भी भुगतती है। तो मेन जो हमने जानना था वो जान लिया है। दो तीन चीजें कुछ ऐसी रह गई हैं जो अभी हमने जाननी है, क्योंकि वो छूट गई हैं हमसे, इसलिए फटाफट से मैं आपको वो भी समझा दूंगा, फिर इसी के साथ कोर्स संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, कहीं आपके मन में ना ये चीजें रह जाएं, इसलिए मैं इन सब चीजों को हल कर देना चाहता हूं। बस थोड़ा सा समय हमें और लगेगा, अब ज्यादा लंबा नहीं मैं इन सब चीजों को करूंगा, शॉर्ट में ही आपको सारी चीजें समझा देता हूं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहां पे मैंने आपके लिए लिख कर रखा है 4 वर्ण, ठीक है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। यहां पर ब्राह्मण को सर्वोच्च बताया जाता है, ठीक है, उच्च बताया जाता है, क्षमा करिएगा मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूं, उच्च बताया जाता है, ठीक है। और यहां पर जो एक शब्द आता है ना वो लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है लोगों को, जब शूद्र के साथ नीच जाति लिखा जाता है, ठीक है। परंतु जब आप यह पढ़ेंगे कि नीच का एक अर्थ ही नहीं होता, नीच यहां पर व्यवस्था है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बिलो पोस्ट, ठीक है, या स्मॉल पोस्ट कहते हैं उसको। आप संस्कृत शब्दकोश खोलेंगे ना, इतना सा काम कर लीजिए, बस संस्कृत शब्दकोश खोल लीजिए, उसमें जाकर के देख लीजिए, एक ही शब्द के वहां पर अनेक अर्थ होते हैं, परंतु कौन सा अर्थ लेना है फिर वही बात आ जाती है। तो इसीलिए हमें आचार्यगण सदैव बताया करते हैं कि जहां से ग्रंथ आए हैं वहीं से उसका अर्थ लिया जाता है।
अब यदि हम ब्राह्मण को देखेंगे तो क्षत्रिय भी इनसे फिर निचली पोस्ट पर भी आएंगे, तो उनको भी फिर हमें नीच कहना पड़ेगा। वैश्य हैं वो उनसे नीचे हैं, ठीक है, तो इनको भी नीच कहेंगे फिर हम, ठीक है। और आप जब देखेंगे देवी भागवत आदि या पद्म आदि पुराण देखेंगे, ब्राह्मणों की भर भर के निंदा, इन्हें अधम कहा गया, नरकों का अधिकारी कहा गया है, दुष्ट कहा गया है, राक्षस तक कहा गया है स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा ही, ठीक है। तो हम बस आपसे यह कह रहे हैं कि अगर कहीं से ग्रंथ आपको मिले हैं ना, तो अर्थ भी वहीं से ही स्वीकार होता है। तो शूद्र जब नीच जाति कही जाती है तो वहां पर व्यवस्था है, क्योंकि सबसे निचली यह जो है व्यवस्था है। जैसे अब हम कहेंगे तो एक पुलिस में देखिए शोषण वर्सेस व्यवस्था में यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेता हूं मैं, ठीक है, कि शोषण वर्सेस व्यवस्था में यही है। नीच शब्द जब हमें शोषण लगता है ना, तो उसका नीच अलग होता है, ठीक है। कई बार रावण ने अपने भाई को नीच कहा है, तो उसका भाई भी तो ब्राह्मण ही था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि निचली जाति है वहां पर अलग विशेषण है, यहां पर अलग है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए हैं यदि शूद्र, तो भगवान के चरणों को यदि हम नीच कहेंगे, तो ब्राह्मण तो माथा जाकर के भगवान के चरणों में ही रखता है, ठीक है। तो इसे लोअर कहते हैं, व्यवस्था में से कहते हैं लोअर। जैसे कि डीएसपी है, ठीक है, डीएसपी बड़ी पोस्ट है, ठीक है। और अगर एक हवलदार होगा तो वो क्या होगा, व्यवस्था में लोअर कहा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो हमें कुछ लगता है बड़ी अच्छी बात है, वहीं अगर हमें ऐसे बोल देते हैं नीच, तो फिर बुरा लग जाता है। लेकिन ये निचली व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण शोषण नहीं है, ठीक है। तो आवश्यक है कि जो हवलदार है, क्षमा करिए, जो हवलदार है वो निचली पोस्ट है, ठीक है, लोअर पोस्ट है वो, इससे इसलिए यहां पर ये बात कही जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको समझेंगे। मैं बस यही आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर व्यवस्था को शोषण समझा जाता है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। और हम किसी की बात मान के भी तैयार नहीं होते। जितनी भी चीजें हैं ना, कि मान लीजिए ये लिखा है कि जो चांडाल है, ठीक है, उसको शहर में नहीं बल्कि शहर से बाहर जो है वो रहना है, तो ये क्या है, ये व्यवस्था है, ठीक है, ये व्यवस्था है। ये उसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि विद्वेष रखा जा रहा है जो उसको ये बात कही जा रही है। अब व्यवस्था में क्यों है, क्योंकि शमशान घाट हमेशा जो है वो गांव के बाहर ही होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया, कोई किसी घर मृत्यु हो गई है, कोई व्यक्ति जो है मुर्दा लेकर के खड़ा है, डेड बॉडी लेकर के खड़ा है, तो क्या पहले जाके ढूंढेंगे कि वो बंदा कहाँ पे गया? इसीलिए उसको शमशान जहां होता है वहीं पे इनके रहने की व्यवस्था होती थी। शहर में रहने की व्यवस्था इनके लिए नहीं होती थी, ताकि झट से कोई भी जाए, पता थोड़ी कब किसके घर में कौन मर जाएगा। तो इसलिए वहां पर तो यह सारी चीजें व्यवस्था है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, कोई कहां जाएगा, कहीं जाने का किसी को अधिकार है, किसी को कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है। ये सब व्यवस्था है, ना कि किसी का शोषण किया जा रहा है। यदि यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो शूद्र है, ठीक है, वो किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते हैं जहां की, मान लीजिए कोई भी जगह हो, अब मैं कैसे बताऊं, मान लीजिए रख लेते हैं कि कहीं गांव के चौराहे पर नहीं जाएगा, वैसे तो ऐसा कोई नियम है नहीं, मान लेते हैं चौराहे पर वह नहीं खड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ शोषण है, ये वहां की व्यवस्था है, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई नियम है नहीं। तो उम्मीद है ये चीजें हैं जो ये है, हमारी कोर्ट भी है आज, यहां पर हम जाते हैं ना, तो हर एक व्यक्ति की व्यवस्था होती है, कहाँ पे कौन बैठेगा, कहाँ पे कौन खड़ा रहेगा। मैं ऐसा नहीं है कि कोर्ट में गया, जज ने मुझे बुलाया तो मैं जाके कहीं भी डेस्क के सामने जाके खड़ा हो गया, नहीं खड़ा हो सकता मैं, क्योंकि वह व्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि जज मेरे को नफरत करता है? ऐसा नहीं होता। उम्मीद है ये चीज आप समझे गई होंगे। बहुत सारे नियम हैं, परंतु नियम जो है वो व्यवस्था के लिए है मनुस्मृति में, और वह शोषण के लिए नहीं है, ठीक है। ये चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों मिलकर के समाज चलाते थे। अगर पवित्र से पवित्र यज्ञ भी करना है ना, तो उसके सारे मटके घड़े आदि सारी वेदियां कौन बनाते थे? शूद्र ही बनाते थे ना, ब्राह्मण तो बनाते नहीं थे, ठीक है। उस यज्ञ की रक्षा करते थे क्षत्रिय, उसके लिए धन आदि देते थे वैश्य, और संपूर्ण करते थे मंत्रोच्चारण द्वारा उसको ब्राह्मण। तो चारों प्रकार की व्यवस्था है। मुझे उम्मीद है ये चीज आप समझे होंगे। अब मुझे लगता है इतना बहुत है इस कोर्स के लिए, जितना हो सका मैंने आपको समझाया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करिए।
ये जो कोर्स है मैंने बड़े दिल से बनाया है, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये भी मेरे को जरूर बताइएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, हालांकि मैं इसको लंबा करना नहीं चाहता था। आप सबका आभार है, आप सबने इसे यहाँ तक सुना। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।